हर हर महादेव दोस्तों, राधे राधे। 16 दिन चलने वाला महालक्ष्मी का व्रत, जिससे सुरहिया के नाम से भी जाना जाता है, उस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। भाद्रपद अष्टमी से 16 दिन तक इस व्रत को किया जाता है और कथा पढ़ी जाती है। महालक्ष्मी व्रत का मंत्र बोले और संकल्प लें। श्री महालक्ष्मी नमः। कथा श्री गणेशाय नमः। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुनकर धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान करके चरणोदक ले उनका पूजन किया। श्री व्यास जी ने माता कुंती तथा गंधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप कोई हमें ऐसा सरल व्रत व पूजन बताएं जिससे हमारा राज, लक्ष्मी, सुख, संपत्ति, पुत्र पौत्रादि तथा परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन करते हैं जिसमें सदा महालक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसमें प्रतिवर्ष अश्विनी कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ हो जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाए, इसमें 16 गांठ लगाए, हल्दी से पीला करे, प्रतिदिन 16 दूर्वा व 16 गेहूं डोरे को चढ़ाए। अश्विनी कुमार कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी से गंधारी व कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन गंधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने घर महल में बुलाया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गंधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती को बड़ा अपमान महसूस हुआ। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की थी एवं उदास होकर बैठ गईं। जब पांचों पांडवों युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की है? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उपवास गंधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया है और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी तैयार किया है। सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गंधारी के यहाँ चली गई हैं, मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें, नगर में बुलावा लगा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी का पूजन होगा। इधर कुंती ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया और पूजन की विशाल तैयारियां होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया। कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरकर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक, वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गंधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने के हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल, माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत एवं महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया गया। नगर निवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवानों को लेकर ऐरावत को खिलाए। यमुना का जल मार्ग उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वास्तिक वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा महालक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन का संपूर्ण
कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रों उच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधिवत व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं और उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। इसलिए तो श्री महालक्ष्मी जी की स्तुति अवश्य बोले। महालक्ष्मी नमस्तुभ्याम सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्याम दयानिधे। बोलो माता महालक्ष्मी की जय। हर हर महादेव।